Hello dear students, good afternoon. वेलकम टू डीके क्लियर ऑल डाउट। फ्रेंड्स, आज आपको सेवेंथ के स्टैंडर्ड पर हम चैप्टर फर्स्ट मैथ का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स यानी पूर्णांक के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स पूर्णांक ये क्या होते हैं? ए कंबाइंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड दियर नेगेटिव्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, और इनके नेगेटिव्स मतलब नकारात्मक संख्याएं, इन सब को मिलाकर के जो समूह बनता है उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। अब जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट, जिनको आप काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, है ना। तो इन संख्याओं को 0 1 2 3, इसके साथ साथ इनके नेगेटिव्स -1 -2 -5 -9 -10, इन सभी संख्याओं को मिला करके हम इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। जैसे 0 एक होल नंबर भी है, एक इंटीजर्स भी है। 1 एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है और इंटीजर्स में भी आता है। ओके, समझ पा रहे हैं? इंटीजर्स में आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर और उनके नकारात्मक नेगेटिव साइंस भी साथ में आते हैं। जैसे 5 एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, और -5 इसका क्या है? नेगेटिव टर्म है ना। तो 5 और -5 ये दोनों इंटीजर्स में आएंगे। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन्स। अब क्या करना है? ये जो संख्याएं हैं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं को हम नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? तो संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा एक हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक लाइन होती है जिसके बीच में हम 0 को शो करते हैं, और उसके अगर आप हॉरिजॉन्टली लेते हैं तो उसके राइट साइड में हम 0 के राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, और 0 के बाएं साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स को राइट करते हैं। ओके, जैसे यहाँ 0 लिखा गया है बीच में, उसके दाहिनी ओर मतलब इस साइड हुआ। यहाँ देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दाहिनी तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम राइट करते हैं, शो करते हैं, और लेफ़्ट साइड में हम 0 के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स को शो करते हैं। 1 2 3, यहाँ हमने 6 नंबर तक दिखाया हुआ है। पेज छोटा है, आप जितना चाहे उतना दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया कि नंबर लाइन पर इंटीजर्स 2 कहाँ पर है, तो अब आप ऐसे खींच देंगे, ये 0 हो गया, 1 2, तो 2 आपका यहाँ पर है। इसको आप ऐसे डार्क कर देंगे या किसी अल्फ़ाबेट से इसको आप दिखा देंगे कि जो लेटर ए है वह 2 को रिप्रेजेंट करता है। -3 कहाँ पर है, तो अब आप -3 की बात किया गया है, इसका मतलब 0 के बाईं तरफ होगा। तो 0 के बाईं तरफ मतलब -1 -2 -3, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो गया। इसको आप S से दिखा दीजिए या जिससे भी आपको उचित लगता है उस नंबर से इसको डिनोट कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, नंबर लाइंस पर जितने भी इंटीजर्स होते हैं, प्रत्येक इंटीजर्स अपने लेफ़्ट वाले इंटीजर से बड़ा होता है। जैसे ये है 1, तो ये अपने लेफ़्ट में कौन है? 0, और इसके अलावा जितने भी इसके लेफ़्ट में हैं इन सभी से ये बड़ा होता है, और अपने राइट वालों से छोटा होता है। जैसे जो 1 है अपने राइट में कौन है? 2, और इसके आगे भी संख्याएं हैं तो इन सब से यह छोटा है और अपने बाएं वाली संख्याओं से बड़ा होता है। -3 भी, -4 -5 -6 इन सभी से बड़ा है -3, और -2 -1 0 1 2 3 इन सब से छोटा है। तो ध्यान रखेंगे कि नंबर लाइन पर कोई भी संख्या अपनी दाहिनी वाली संख्याओं से छोटी होती है और बाईं वाली संख्याओं से बड़ी होती है। ठीक, हाँ ध्यान रखेंगे। जैसे -6 और यहाँ 6 है, इन दोनों में कौन बड़ा है? तो 6 बड़ा होगा। पॉजिटिव संख्या हमेशा बड़ी होती है। अगर पूछा गया कि -5 और 0 में कौन बड़ा है, तो वो आप क्या बताएंगे? -5 नहीं। समझिए कि ये जो -5 है ये बता रहा है कि इसके ऊपर 5 कर्ज है, और 0 क्या है? 0 बता रहा है कि कोई कर्ज नहीं है। जिसके ऊपर कर्ज है और जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, तो इन दोनों में कौन श्रेष्ठ हुआ? जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। समझ आया कि नहीं? ऐसे ही -3 और -2 में कौन बड़ा होगा? आप समझ गए होंगे। यह 3 रुपया कर्ज में है,
जानने के लिए बता रहे हैं। 3 रुपया यह कर्ज में है और यह 2 रुपया कर्ज में है, तो किसके ऊपर कम कर्ज है? इसके ऊपर, अर्थात यह बढ़ा हुआ इससे, है ना। हाँ, तो माइनस में कोई संख्या जितनी बड़ी लिखी होती है वह उतना ही छोटा होता है वैल्यू के रूप में, ठीक है ना। जैसे -100 यहाँ लिख दें और -5 का कंपेयर करें तो -100 छोटा हो जाएगा, -5 बड़ा हो जाएगा। चलिए अब हम आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ ले चलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब निरपेक्ष मान। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? इसमें कोई भी पक्ष ना हो, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, है ना। ये मैथमेटिकल बातें हो रही हैं। देखिए, वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स विदाउट इट्स साइन, किसी भी पूर्णांक का मान बिना इसके चिन्ह के जब हम उसको लेते हैं तो उसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, निरपेक्ष मान कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3। अब देखिए 3, यहाँ पर 3 लिखा गया है, 3 का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो निरपेक्ष मान को हम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इंटीजर दिया होता है उसको हम मॉड के अंदर लिख देते हैं। ये इस तरीके से, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, मॉड या मॉडुलस, ठीक है ना। अब इसमें से जब हम संख्या को बाहर निकालते हैं तो उस संख्या पर कोई हम चिन्ह नहीं दिखाएंगे, ये केवल 3 रहेगा। तो 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही है। समझ पा रहे हैं? 3 देखिए क्या है, अगर किसी संख्या के बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब वो संख्या पॉजिटिव मानी जाती है। यह एक पॉजिटिव है और पॉजिटिव 3 जो है इसका निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला गया तो केवल 3 आया, इसमें हम पॉजिटिव नहीं दिखाएंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, तो -7 एक नेगेटिव संख्या है ना, नेगेटिव इंटीजर है। तो इसका निरपेक्ष मान जब हम निकालेंगे तो इसको ले जाएंगे मॉडुलस के अंदर, ठीक। और अब कितना हो जाएगा? ये केवल 7, यहाँ पे नेगेटिव हटा देंगे। मॉडुलस के अंदर जो संख्या होती है जब उसको हम बाहर निकालते हैं मॉडुलस को तोड़ करके तो उसका चिन्ह गायब कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? नहीं, अगर यहीं पर जैसे -3 रहा होता, ठीक, तो हम यहाँ पे -3 तो यहाँ पे लगा, इसको सॉल्व करते इसमें माइनस यहाँ लगाएंगे, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो चिन्ह ये जब हटेगा तो इसका नेगेटिव गायब हो जाएगा। ओके, अगर आपको माइनस संख्याओं का हो गया, +10 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाए तो +10 भी अंदर तो जाएगा लेकिन जब बाहर आएगा तो उसका प्लस गायब हो जाएगा। यही है, बहुत छोटी सी बात है। ओके, आई होप कि आप इसे समझ रहे होंगे। देखिए कभी कभी ऐसा भी दे देता है 5, यहाँ पे सपोज के 5 प्लस यहाँ पे मॉडुलस में दे दिया है -3 दे दिया अंदर, है ना। अब कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बिल्कुल घबराइए मत, यहाँ तो मॉडुलस नहीं लगा है, बिल्कुल ये ऐसे ही राइट किया जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लिखेंगे हम, क्योंकि ये जो प्लस है इसके ऊपर मॉडुलस नहीं काम कर रहा है, मॉडुलस यहाँ काम कर रहा है ना। तो -3 जब इसमें से बाहर निकलेगा तो यह पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, अर्थात बिना साइन का बाहर निकलेगा, है ना, पॉजिटिव बन के नहीं, बिना साइन का बाहर निकलेगा। अब ये 3 था और यहाँ पे 5 है और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? अब यहाँ प्लस है, तो 5 और 3 मिलके 8 हो जाएंगे, है ना। देखिए इसको आपने सॉल्व किया तो 3 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देता है, यहाँ दे दिया 2 माइनस यहाँ कर दिया और यहाँ भी माइनस यह दे दिया है मॉडुलस -5। तो ये देखिए इसको जब आप ब्रेक करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ये रहेगा। अब इसको जब बाहर निकालेंगे, है ना, तो ये 5 बन जाएगा, मॉडुलस हटेगा तो यहाँ इसका गायब हो जाएगा। अब 2 और यहाँ पे -5 हो गया, तो अब 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा? हमने पिछली कक्षा में बताया हुआ है, जब 2 असमान संख्याएं साथ में आती हैं तो हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटा लेते हैं। तो बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन है? 5। 5 में से 2 हटाएंगे क्या आएगा? 3 आ जाएगा, है ना। और बड़ी संख्या का चिन्ह हम लगा लेते हैं। तो बड़ी संख्या कौन थी? 5। इसके पहले क्या चिन्ह था? माइनस था, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। समझ में आया? ओके, आई होप कि आपको ये जो एनालिसिस है चैप्टर का समझ में आया होगा। एक्सरसाइज पे हम अगले पार्ट में चलेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।